Hello students, this is Preeti Chhabra and I welcome to Learning Never Stops. Today we'll be doing the respiratory system part 2. In part 1 we had seen what is respiration, then what is breathing and how is it different from respiration. Half of the chapter was completed in part 1 and in this video we'll be looking at the functions of different organs and the respiratory cycle and all. Children, we'll start with the external organ nose through which we breathe. Here is the nose, you can see it has two nostrils. Now the air which passes through the nose or the nostrils is filtered by fine hair that line the passage. Throughout the line of the passage there are some fine hair, okay, and mucus is also secreted in the passage, reason being the same, they do not allow the dust particles to enter into the system further. Okay, now children, that is why it is said that you must always breathe through your nose and not through the mouth. Okay, and then here you can see the mouth, behind that there is an oral cavity. Now both these nasal cavity and oral cavity, as it can be seen, they meet in the pharynx. Okay, now this here you can see pharynx. What is pharynx? This cavity, wide cavity, this is the pharynx. Okay, where both oral and the nasal cavity they meet. Now this nasal pharynx leads to both the windpipe and the food pipe. The windpipe, also called the trachea, and it also leads to the food pipe, okay, which is called the esophagus. Now यहाँ पे देख सकते हैं आप epiglottis है ना, this is the epiglottis. ये epiglottis क्या है? It's a flap like structure. ठीक है, ये ट्रैकिया के बिल्कुल यानी विंड पाइप के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है. ठीक है, क्या रोल है एपिग्लॉटिस का? ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये बंद हो जाता है, इट क्लोजेस एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग फूड. अब फूड स्वॉलो करने के टाइम पे ये बंद हो रहा है, बंद कर रहा है, किसे बंद कर सकता है? ये फेरिंक्स से तो इसोफेगस भी जा रहा है और ट्रैकिया भी जा रहा है ना. तो एपिग्लॉटिस किसको बंद करेगा, इसोफेगस को कि ट्रैकिया को? ऑब्वियसली स्वॉलो करना है फूड को तो वो ट्रैकिया को बंद करेगा टेम्परेली, बस वो फ्लैप जैसा है, स्वॉलो करने के टाइम पे ट्रैकिया को कवर कर देता है एपिग्लॉटिस. ठीक है, यह है, ये एक गार्ड की तरह समझ लो, इट गार्ड्स. ओके, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको जो ट्रैकिया को गार्ड करता है. फाइन, नाउ ये सारा हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. Then coming to larynx. What is larynx? Larynx is also called the voice box. ठीक है, ये है larynx. ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स, और इसका नाम है एडम्स एप्पल, विच इज वेरी प्रोमिनेंट. इट कैन बी सीन इन द मेल. ये एक हॉलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये भी विंड पाइप पे जस्ट स्टार्टिंग पे ही है. एंड यहाँ देखो, इट हैज टू वोकल कॉर्ड्स. यहाँ से जब फोर्सिबली एयर एक्सपेल होती है ना ये वोकल कॉर्ड से, तो फिर साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये हो गया वोकल कॉर्ड. ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ऐसे तो फेरिंग्स तक ही है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट सिंस मेन ट्रैकिया से स्टार्ट होता है तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्टार्टिंग. फाइन, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. ये कवर हमने किया नेसल कैविटी, नोज, दिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन वी सॉ टिल लैरिंग्स. नाउ कमिंग टू द मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये है बेटा ट्रैकिया. ओके, ये विंड पाइप है. ये कहाँ से इमर्ज होता है? लैरिंग्स से इमर्ज होता है. इसके जो वॉल्स है ना, ये देखो, दीज कैन बी सीन, ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. ये पूरे सी शेप्ड रिंग्स हैं. ठीक है, ये सी शेप के रिंग्स हैं, यानी ये पूरे कवर नहीं होते, ये पूरा सर्कल नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? क्योंकि विंड पाइप को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. ये कंप्लीट रिंग नहीं बनते. फाइन, बट एट द सेम टाइम इनका होना जरूरी है सो दैट ट्रैकिया स्ट्रेच्ड रहे परमानेंटली, है ना. It ensures that air passage does not collapse. Air passage ये stretched रहेगा तो air passage कभी भी collapse नहीं होगा, passage open रहेगा हमेशा. ठीक है, तो ये हो गया ट्रैकिया. जैसे ही ट्रैकिया लंग्स के पास आता है ना, it divides into two bronchi. ठीक है, सिंगल, इसका सिंगुलर है ब्रोंकस, एक ब्रोंकस, दो ब्रोंकस, टुगेदर दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई. ये एक एक ब्रोंकाई देखो, ट्री के ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर में लंग्स के अंदर एंटर करते हैं. ये दो लंग्स है. ठीक है, तो ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया. ठीक है, नाउ दिस इज वन एंड दिस इज द अदर ब्रोंकाई. सिंगुलर इज ब्रोंकस. फाइन, ये भी ट्यूब्स स्ट्रक्चर है. एंटर करने के बाद ना ये डिवाइड होते हैं. ये देखो, सेकेंडरी ब्रोंकस में, देन टर्शरी ब्रोंकस. फाइन, टर्शरी ब्रोंकस फाइनली ये जो कार्टिलेज, ये जो रिंग, सी रिंग स्ट्रक्चर देख रहा है ना, ये टर्शरी ब्रोंकाई तक कंटिन्यू होते हैं. ठीक है, देन जो टर्शरी ब्रोंकाई है एंड होता है, यहाँ पे एंड होता है इनटू सी. ये एकदम फाइन 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 फर्दर, और जो ब्रांचेस है ना ये बिल्कुल फाइन ट्यूब्स हैं
अबाउट 1 mm डायमीटर की ट्यूब्स है ये, यहाँ पे फिर रिंग्स नहीं होती। फाइन। अब ये हर एक जो टर्मिनल एंड दिख रहा है ना, हर एक ब्रोंकियोल का, ये सारे छोटे छोटे ब्रांचेस ये ब्रोंकियोल्स हैं, हर ब्रोंकियोल का ये जो टर्मिनल एंड है, द एंड पॉइंट, इट अल्टीमेटली एंड्स इन टाइनी क्लस्टर। ओके, इस तरह से टाइनी क्लस्टर्स में, ये देखो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे एंड होता है ना वहाँ पे यू कैन सी ये कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बलून्स हैं, है ना, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर पूरा देखो तो कैसा लग रहा है, जैसे ग्रेप्स के बंचेस हो, है ना, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल ये हर एक ब्रोंकियोल के एंड पे यू कैन सी। नाउ ये जो है ये एल्वियोली होते हैं, इसका सिंगुलर सिंगल सिंगल अगर देखें तो ये एल्वियोलस है। फाइन, ये टुगेदर एल्वियोली है एंड दिस इज सिंगल बलून से एल्वियोलस है। नाउ हियर यू कैन सी सम फाइन कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ये हर एक एल्वियोलस में है। फाइन, ये जितने भी सर्कल बलून्स दिख रहे हैं ना, ये सब में फाइन नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज हैं जो सराउंड करते हैं इसकी वॉल को, हर एक एल्वियोलस को। एंड ये जो एल्वियोलस की वॉल्स है ना, ये एल्वियोलस दीज आर वेरी थिन, अराउंड बस समझ लो सिंगल सेल थिकनेस है इनकी। और ये हरी फुल टाइम मॉइस्ट रहते हैं। क्यों मॉइस्ट रहते हैं? क्योंकि यही वो एल्वियोलस है जहाँ से एक्चुअली गैस का ट्रांसफ्यूजन होता है। इन माई लास्ट वीडियो आई मैंशनड, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन इट, तो आई हैड मैंशन कि जब हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से हम चूज कर करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं लेते, है ना, ऐसा तो नहीं होता। ये वो प्लेस है जहाँ पे फाइनली ईच वन, इफ इट इज सराउंडेड बाय, यू कैन सी ब्लड कैपिलरीज, है ना, वेन्स है, आर्टरीज है, तो यहाँ पे गेशियस ट्रांसफ्यूजन होता है ना। यहाँ पे प्रेजेंट है ये जो ब्लड आरबीसीज, इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ओके, इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को जो यहाँ पे जो गैस हमने यहाँ पे ली ट्रैकिया से ब्रोंकस एंड फाइनली एल्वियोली तक, एल्वियोलस में पहुंचा है, हर एल्वियोलस में, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का में जो ब्लड में जो आरबी है, एचबी है सॉरी, यानी हीमोग्लोबिन है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक्चुअली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एंड ये ऑक्सीजन इज देन कैरीड इन फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, दिस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन सॉरी, तो ये बनता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ आई एम शोइंग इट विद अ डॉट। व्हाई अ डॉट? बिकॉज ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर है ना, जो कंपाउंड है, ये अनस्टेबल है, ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। बिकॉज ऑक्सीजन को हमेशा हीमोग्लोबिन के पास नहीं रहना, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ये ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है एंड कहाँ देता है? टिश्यूज में, सेल्स में, फिर ऑक्सीजन वहां डिफ्यूज हो गया, अंदर चला जाता है। एंड हमने पढ़ा है कि किस तरह से फिर ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में इट फंक्शंस टू गिव द फाइनल एनर्जी। फाइन, सो और फिर फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वहां पे, वो भी कुछ तो ब्लड में प्लाज्मा के साथ मिक्स हो, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक अराउंड 80 to 90% प्लाज्मा और वाटर के साथ ब्लड में मिक्स होके आता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। एंड अराउंड 10% आता है हीमोग्लोबिन के साथ। अगेन आई विल शो इट विद अ डॉट। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड के नाम से आता है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में, एंड ये एल्वियोलस के पास आ जाता है एंड फिर फाइनली बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं हम इसे, ठीक है। ये अगेन ये भी एक कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ डॉट, क्योंकि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ एक कैरियर जैसा फंक्शन है, ठीक है। अल्टीमेटली ये एल्वियोलस में आने वाला है एंड देन एक्सपेल आउट होने वाला है हमारी बॉडी से। नाउ विल सी कि एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से बॉडी के ऑर्गन्स टुगेदर फंक्शन करते हैं। हियर यू कैन सी रिब्स के इनसाइड ये लंग है ना, ये लंग है, ये इलास्टिक बैग है ना, इलास्टिक बैग है बिकॉज इसे हम जब इनहेल करते हैं तो एक्सपैंड होना होता है, एक्सहेल करते हैं तो ये वापस कंप्रेस हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इट हैज टू बी इलास्टिक इन नेचर। ये इलास्टिक बैग है ना, थोड़ा समवॉट सी कोनिकल शेप का होता है, टॉप में थोड़ा सा टेपरिंग एंड बॉटम एंड इज लिटिल ब्रॉडर। फाइन, तो यहाँ पे ये देखो रिब्स है ना, ये रिब्स यू कैन सी, इनका फंक्शन देखो। ड्यूरिंग व्हेन वी ब्रीद इन व्हाट हैपेंस, ये रिब्स क्या होती है, दे मूव आउटवर्ड,
चेस्ट एक्सपैंड होता है, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकलती है। एंड हियर यू कैन सी अ शीट, दिस इज अ मेम्ब्रेनस शीट, है ना, ये डायफ्राम है बेटा, ये मेम्ब्रेनस शीट है जो लंग्स के जस्ट नीचे रहती है। ये एक्चुअली ऐसी होती है, आर्च शेप्ड की, डोम शेप्ड की। जब हम इनहेल करते हैं ना, ब्रीदिंग इन के टाइम पे क्या होता है, ये आर्च शेप्ड से, ये बिल्कुल आर्च शेप है, ऐसा डोम शेप्ड, तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, नीचे की तरफ आ जाती है, और स्लाइट हॉरिजॉन्टल ये और कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बन जाती है। आर्च से ये आर्च की तरह प्रेजेंट रहता है, एंड ब्रीदिंग इन के टाइम पे ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स है ना, वो थोड़े से नीचे की तरफ पुश होते हैं। चेस्ट कैविटी को अगर देखें तो डायफ्राम भी नीचे की तरफ चला गया, है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया इसका, एंड रिब्स भी अपवर्ड हो गए एंड आउटवर्ड हो गए। तो यू कैन सी द टोटल वॉल्यूम, कितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, चेस्ट कैविटी कैसे एक्सपैंड हो गई है। नाउ वॉल्यूम का ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, प्रेशर क्या होगा उतना कम हो जाएगा। ना यहाँ पे यू कैन सी वॉल्यूम कितना बढ़ गया है ना, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वॉल्यूम देखें, एंड कंपेयर हियर जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से अंदर का चेस्ट कैविटी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो यू कैन सी द एरो इनहेल होता है, यानी एयर जो है ये इट रशेस इन, क्योंकि एयर हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ये रश इन होती है। एंड यू कैन सी हियर जस्ट ऑपोजिट इज द केस व्हेन वी ब्रीद आउट। क्या होता है ब्रीद आउट में, डायफ्राम वापस आर्च शेप्ड हो जाता है, यानी डोम शेप्ड, एंड रिब्स देखो ये जो एक्सपैंड हुए थे, जो बाहर आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, ये सी दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट, हियर यू कैन सी ये डाउनवर्ड और इनवर्ड चले जाते हैं। तो ये देखो ये वॉल्यूम कितना कम हो गया, अगेन वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, प्रेशर इंक्रीज हुआ अंदर तो ऑटोमेटिकली अंदर से एयर बाहर चली जाएगी, बाहर जाते टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके जाएंगी जो एल्वेओलस से इसको मिला। Now, we just now saw the respiratory cycle and all the different organs, ठीक है। Now, कुछ भी हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम है ना, कोई भी एक्टिविटी है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, कहाँ पे कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है, ब्रेन में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल भी ब्रेन में है। ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। तो ब्रेन के किस पोर्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर है, इट इज़ इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, वेयर इट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, फाइन। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्रेन में कंट्रोल सेंटर, ठीक है। नाउ सारा सिस्टम तो हमने देख लिया, फाइनली बस देख लेते हैं कि जो लंग्स हमने देखे, दैट इलास्टिक बैग, उसकी कैपेसिटी कितनी है ना। एयर अंदर आती है, एक्सपेल आउट होती है, तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द लंग। तो जो टोटल कैपेसिटी है ना लंग की, दैट इज़ बोथ द लंग्स मिलाकर, दैट इज़ द मैक्सिमम एयर जो एक टाइम पे दोनों लंग्स में आ सकती है या रह सकती है, दैट इज़ 6000 ml, फाइन। ये टोटल कैपेसिटी है। आउट ऑफ दिस जब ब्रीद आउट करते हैं तो अगर फोर्सिबली भी ब्रीद आउट किया, ठीक है, अगर एक्सपेल जो कर रहे हैं एयर आउट वो फोर्सिबली भी करें, फिर भी लंग में कुछ एयर हमेशा रह जाती है, दैट इज़ द रेसिड्यूअल एयर, ठीक है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, रेसिड्यूअल एयर, ठीक है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम कितना है लंग का, इट इज़ 1500 ml, ठीक है। ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम है, इतना रह जाता है अगर आप फोर्सिबली एक्सपेल आउट करो, ठीक है बेटा। तो ये टोटल कैपेसिटी है लंग की, और इतनी तो किसी भी टाइम पे ना लंग में, दोनों लंग्स में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली एयर रिप्लेस होती है, ठीक है, कि कंप्लीटली एक टाइम पे ऑक्सीजन आ रहा है और कंप्लीटली एक टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ होने वाला है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता एयर का, हर समय 1500 ml एयर तो उसमें रहती ही है। तो मिक्सचर किस चीज़ का हुआ, ये रेसिड्यूअल एयर का, ठीक है, रेसिड्यूअल एयर का प्लस जो इनहेल करके हम फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हैं ना, इनहेल्ड, जो इनहेल करके हम फ्रेश एयर ले रहे हैं ना, इसका मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर ये रहता है
throughout the process lungs में. Fine. So I hope respiratory system is clear. Respiratory system part 1 and part 2 दोनों वीडियोज़ अगर आप देखते हो तो आई होप कि ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, मेरे कोई किसी भी वीडियो में इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो feel free to ask me in the comment section. I'll try my level best to answer your queries related to the topic, and if required I'll make a separate doubt clearing video for your queries. So this is all for today. Hope to see you in my next video. For that you need to subscribe to the channel and please hit the bell icon so that you get all the notifications for my new video and we can learn a lot more together. So till then, bye bye, take care.